यार ये जो कहानी है बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि अभी जितने भी शोज़ आप देख रहे हैं टीवी पे, आई डोंट नो मेरा इतना मतलब रिसर्च वर्क मेरा इतना है नहीं, बट जितना मैंने काम किया है मेरे करियर में, तो ये थोड़ा सा चेंज है मेरे लिए भी। ये फितूर तेरा में, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का एक किरदार मैं निभा रहा हूँ, और जैसा ये जीत है तो थोड़ा सा रगड़ है, रफ है, टफ है, थोड़ा सा सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर सॉफ्टनेस है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एपिसोड से खुद को रूबरू करवाते रहेंगे, रोज़ देखते रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा सौम्य कैसे जीत की ज़िंदगी में आती है और उसकी सख्त नेचर को थोड़ा सा मुलायम करती है, मुलायम करती है, सॉफ्ट कर, थोड़ा सा मासूमियत, अपनी सौम्य जो उसकी मासूमियत है उसको जीत में ट्रांसफ़र करेगी, और मे बी उसकी सॉफ्टनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि बिकॉज़ उसको प्यार कभी नहीं मिला जीत को बचपन से, नाजायज़ औलाद है वो प्रयागराज, मतलब वो कहता है कि नाजायज़ सन ऑफ प्रयागराज, क्या कुछ ऐसा बोलता है कि वो बहुत ही बेखौफ बेबाक तरीके से अपने आप को बोलता है बास्टर्ड ऑफ प्रयागराज, क्योंकि जो उसके पिता थे वो उनको और उनकी माँ को छोड़कर चले गए थे, एंड वो एक कसक है उसके मन मन में, दिल में, कि आपने हमारी माँ का, मेरी माँ का और मेरा साथ नहीं दिया और अकेले छोड़ दिया और अपनी दूसरी ज़िंदगी बिताने के लिए, जीने के लिए चले गए। तो अब जब नानी उसकी चल बसी हैं, तब उसको लग रहा है कि जिस काम के लिए आप मुझे हमेशा रोकती आई थी, जैसा आप एपिसोड 1 में देखेंगे कि कलश लेकर मैं, यूजुअली आगे भी सीन्स आएंगे जब आप देखेंगे कि मैं कलश से बातें करता हूँ, बिकॉज मैं अपनी नानी के बहुत ही क्लोज था, तो वो जो मुझे हमेशा रोकती रहती थी अब वो नहीं है, तो इसलिए मैं अब रिवेंज मोड में हूँ, और मैं अपने बाप से रिवेंज लूँगा, जो कि संजीव सक्सेना है इस शो में उनका नाम। तो लेट्स सी आगे, ओवर टू यू, आप बताइए। ये फितूर तेरा is a beautiful love story about growing up, finding yourself and stepping out of your comfort zone. It is not just about love. इसमें बहुत सारे emotions है, जैसे सौम्या जो बहुत ही सहमी हुई एक लड़की है, वो जैसे बड़ी हुई है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसने बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा नहीं देखी है। जैसे वो घर से बाहर निकलती है, लोगों से मिलती है, वो बात नहीं कर पाती है, वो घबरा जाती है, लड़कों से उसको बात करनी ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सौम्या को कुछ समझ नहीं आता है या वो बात नहीं करनी चाहती है, पर उसके अंदर कुछ तो है जो वो बोल नहीं पाती है, वो घबरा जाती है। बाद में जब जीत के साथ उसकी मुलाकात होगी तो तब धीरे धीरे वो खुलेगी, उसके अंदर जो जितनी सारी चीज़ें दबी हुई है वो बाहर आएंगी। ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ती जाएगी और आप लोग भी देखेंगे, आप लोग बताएंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये अक्सर जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं, जिनकी इच्छा है एक्सट्रोवर्ट होने की, हाँ, तो थोड़ी बहुत उनकी भी कहानी है। आप सब लोग आई गेस एग्जैक्टली। रिलेट कर पाएंगे जब आप इस शो को देखेंगे, कब जब भी आपको समय मिले, जब भी आप इस शो को देखेंगे, एपिसोड देखेंगे, तो आपको पता चलेगा आप में से कुछ लोगों में सौम्य होगी और आप में से कुछ लोगों में जीत होगा। जीत होगा। सो आई गेस ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जी। मैम, रिक्रिएट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब किरदार हमारा बहुत ही अलग अलग है और हमारी कहानी भी बहुत ही अलग है। जैसे उसने बताया कि सौम्या जैसी लड़कियां भी यहाँ पे होंगी, जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था जब मैं यहाँ बॉम्बे में आ रही थी कोलकाता से, मैं बहुत ही डरी हुई थी, मेरे अंदर ये था कि मुझे करना है, पर कैसे करूँ, लोगों से कैसे बातें करूँ, क्योंकि तब मेरी हिंदी, अब भी मैं जितनी बातें कर रही हूँ आपसे, तब मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत अटक अटक के बात करती थी। तो यही हमारी कहानी ना बहुत अलग है, जीत के एक अलग जर्नी है, सौम्या की एक अलग कहानी है। तो ऐसे मतलब वो रेप्लिका तो हम लोग नहीं बना रहे हैं। नहीं, हर आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि देखिए ऐसा है ना, हाँ जी जी जी, होता है ये, क्योंकि क्या होता है ना, I'll tell you क्या होता है। किसी भी शहर में जाओ, रात भी होती है, दिन भी होता है। आप भले ही आप शहर के देश के बाहर चले जाओ, वहाँ पे भी दिन होगा, रात होगी, टाइमिंग्स ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन रात को रात ही कहा जाता है, दिन को दिन और सुबह को सुबह। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, सिनेमा इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, ये टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी कुछ चीज़ों को
बाकायदा वैसे ही दिखाया जा सकता है, लेकिन उसके रास्ते अलग होते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन सबकी सेम होती है। मैंने क्यों बोला कि आप में से कुछ लोगों में जीत भी होगा, कुछ लोगों में सौम्य भी होगी। सो एक रिलेटेबिलिटी होती है हमेशा। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ मूवीज़ के रेफरेंस लेकर बोल सकते हैं हमें थोड़ा सा ये भी दिखा, थोड़ा सा वो भी दिखा, क्योंकि घुमा फिरा के हम लोग ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जा ही रहे। तो इट्स नॉट अबाउट कि कॉपी पेस्ट हो रहा है, बट ये हो रहा है कि हाँ वही है, जैसे आप जिनका रेफरेंस ले रही है वो टच हम में है, तो इसलिए वो स्क्रीन पर दिख रहा है। वैसे ही जो ईशान है, अब अगर कोई मुझसे मिलता है तो कोई कहता है यार यार मैं ना इस सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो कहता है अरे यार आपके जैसा हूँ मैं भी। आप समझ रहे हो? तो रिलेटेबिलिटी अगर हम देखें, उसका फैक्टर देखें, तो यस, आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। जीत एंड सोनिया, मैं ये जानना चाहूँगा किसका फितूर किस पे ज़्यादा चढ़ता हुआ देखने मिलेगा, जीत का या सोनिया का? ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके भी पॉइंट ऑफ देखो, व्यू ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूँगा कि हीरोइन सबको अच्छी लगती है। अब अगर इधर के पॉइंट ऑफ से बोले तो सौम्य को जीत पसंद आएगा। तो हो गया ना मेरा। शायद शायद मतलब हमें भी उतनी कहानी अभी नहीं पता चला है। शायद सौम्या को ही जीत बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा शायद। आई गेस अब वो भी नहीं पता, बिकॉज आगे की स्क्रिप्ट हम लोगों को नहीं पता है। हाँ, लेकिन जितना हम सोच पा रहे हैं शायद ऐसा हो जाए, बट जो भी होगा आप लोगों को बहुत मजा आएगा। इस तरीके का आपका सॉन्ग का टाइटल है चल रील बनाते हैं, आप लोगों में से कौन ऐसा पर्सन है जो सेट पे आने के बाद ये बोलते हैं चल रील बनाते हैं, चल रील बनाते हैं? ये बहुत ही ऑब्वियस है। देखिए, मैं हमेशा तो नहीं बोलती हूँ, पर मेरा ऐसा रहता है कि चलो एक पिक्चर ले लेते हैं, एक स्टोरी डाल देते हैं, चल ना एक रील बना ही लेते हैं। तो मैं ऐसे ही, जैसा म्यूजिक वीडियो में देख रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझसे नहीं हो पाएगा, बट हाँ। In continuation of that, I know long back मैंने एक स्टोरी की थी आपके साथ, and you are not social media person, but यहाँ जब रील बनाते हैं तो कितनी रील बनाई है या रील बनाने के प्लान्स है? मैं किरदार के अंदर जब तक हूँ सब कुछ कर रहा हूँ, किरदार के बाहर आई हैव माई रूल्स, आई हैव माई प्रिंसिपल्स, आई डोंट ब्रेक। तो बट हाँ, शो की प्रमोशन के लिए मुझे जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा, जो जो करना पड़ेगा मैं कर रहा हूँ। जितना मेरा मतलब कि होता ना कि जितना सब कुछ अलाउ करता है मेरा, बट मैं इनका साथ पूरा देता हूँ। ये जब जब कहती हैं, कुछ कहती हैं, अपने पेज पर पोस्ट करना चाहती हैं, तो मेरा पूरा सपोर्ट है। एंड सपोर्ट से ज़्यादा यही होता है, कलीग्स के लिए एक रिस्पेक्ट होती है जो हम लोग एक दूसरे को इवन टेक करते हैं। या सही बोला? यही बोला था ना मुझे बोलने को। क्या? आप लोगों के लिए चरण चरण स्पर्श। आप ये तो लोगों मुझसे बोला नहीं जाएगा। क्या चरण चरण स्पर्श, स्पर्श? आप सभी एडमायरर जितने भी हैं प्यार करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हम लोग इस धरती पर पैदा हो सके, भगवान की वजह से जिंदा हैं, और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा शो कर रहे हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। शायद आपके प्यार की वजह से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड आई सीरियसली मोटिवेशन मिलती है हमें कि और मोटिवेशन, भी अच्छे हाँ। से काम करना है। तो थोड़ी सी शर्म आती है जब एक दिन लीनियंसी दिखाते हैं, कमजोर करते हैं टेक। दैट्स व्हाई आई ट्राई माय बेस्ट, एंड ये भी वैसा ही महसूस करती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है कि हम लोगों की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना बड़ा मंच मिला हमें, इतना बड़ा चैनल मिला हमें, इतनी बड़ी अच्छी कहानी मिली, इतनी खूबसूरत क्रिएटिव, इतनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है। आपने जैसे देखा बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, फ्रेमिंग अगर आप देखें, अगर इस सब स्टैचर के बाद भी मेहनत ना करे तो शर्म की बात है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत
मैं शोभा प्ले कर रही हूँ हाँ, मेरा भाई खड़ा हो गया। मैम की देवरानी, और मैं तड़का वड़का लगाती रहती हूँ, आग लगाती रहती हूँ। छोड़ भी देगा, चले गए, छोड़ देगा। एंड आई हैव टू खाली डॉटर्स, फ्रेम गिरेगा बस। तो मुझे फ्रेम ही नहीं गिरेगा नहीं। इसलिए मैं जाती हूँ और कैटरिंग ज़्यादा बोल के तो शर्मा गया था। हाँ, और ये शांत होते हैं।